दोस्तों आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हस्त मुद्राओं के बारे में। अलग अलग तरीके की जो हस्त मुद्राएं आप ध्यान या मेडिटेशन लगाते वक्त अडॉप्ट करते हैं। मुद्रा यानी भाव भंगिमा दो शब्द से मिलके बना है। मुद्रा, मुद का मतलब हुआ प्रसन्नता, उल्लास, द्रा का मतलब हुआ द्रव्य यानी खींचना, यानी जो हमारे शरीर की शक्तियां हैं उसको इस तरीके से रीडायरेक्ट करके अपने शरीर के अंदर ही, और जब हम शक्ति से परिपूर्ण होंगे तो हम एक तरीके के उल्लास को महसूस कर सकते हैं, एक तरीके की प्रसन्नता को महसूस कर सकते हैं। जब मुद्रा अडॉप्ट करते हैं तो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी हमारी प्राणिक ऊर्जा को, जो ब्रह्मांड की प्राणिक ऊर्जा है, उसके साथ हम जोड़ते हैं और योग का मतलब ही होता है जुड़ना। अब मुद्राएं हम लगाते क्यों हैं? मुद्राएं हम इसलिए लगाते हैं ताकि शरीर से जो भी ऊर्जा वेस्ट होके बाहर जा रही है उस ऊर्जा को हम वापस शरीर के अंदर लेके जाएं, ताकि कुंडलिनियों का जागरण हो सके, ताकि हम अपनी ऊर्जा को कंजर्व कर सकें, बचा सकें, ताकि डाउन चक्र से होते हुए ये एनर्जीज ट्रैवल करते हुए हायर चक्र की ओर आगे बढ़ें। और ये मुद्राएं अलग अलग तरीके की होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी ऐसी मुद्राओं के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आप ध्यान लगाते वक्त लगा सकते हैं। वो कौन कौन सी है? ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, योनि मुद्रा, भैरव मुद्रा, भैरवी मुद्रा, हृदय मुद्रा और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ बारीकी से समझिएगा। फिर भी अगर कोई सुझाव हो या कोई भी चीज़ ऐसी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट करना मुझे मत भूलिएगा। आपको पता है, जब ये मुद्राएं हम अडॉप्ट करते हैं तो इनका सीधा संबंध हमारे प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, अन्नमय कोशा से है। जब शुरू में हम इन मुद्राओं को लगाना शुरू करते हैं तो हम प्राण ऊर्जा के प्रति अवेयर होते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो हमारे शरीर में इन प्राण का जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस स्थापित होता है, और जैसे ही बैलेंस स्थापित होता है फिर ऊर्जा का प्रवाह आपके डाउन चक्र से होते हुए हायर चक्र की ओर बढ़ता है और ऊर्जाएं इस तरीके से संरक्षित होती हैं। आइए बताती हूँ आपको, ये सारी जो अलग अलग तरीके की हस्त मुद्राएं हैं उनको एक एक करके बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। आइए दो बहुत सिमिलर मुद्राओं के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। नाम का पहले मतलब समझ लेते हैं। चिन्ह का मतलब हुआ, चिन्ह यानी चित्त यानी कॉन्शियसनेस यानी चेतना। इस मुद्रा को अडॉप्ट करने से आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। ज्ञान मुद्रा यानी इस मुद्रा को अडॉप्ट करने से इंट्यूटिव नॉलेज यानी आपका अंतर ज्ञान बढ़ता है। तो चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा हम किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे पहले बताती हूँ। दोनों हाथ की जो आपकी थंब और इंडेक्स फिंगर है इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा और इसको अपने घुटने के ऊपर इस तरीके से रख लिया। जब आपका पाम सीलिंग की तरफ फेस कर रहा है दैट इज चिन्ह मुद्रा, और जब इसी पाम को मैंने डाउन साइड इस तरीके से टर्न कर दिया, ये हो गया ज्ञान मुद्रा। अब इनिशियली एज अ बिगनर आप इस तरीके से अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को साथ में मिला के अडॉप्ट कर सकते हैं चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप ध्यान लगाते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ते जाते हैं, लाइक अपने ध्यान में और मग्न होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंगूठे और इंडेक्स फिंगर एक दूसरे से दूर होकर दोनों हाथ इस तरीके से खुल जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके का लॉक लगा सकते हैं कि आपकी इंडेक्स फिंगर का जो पॉइंट है, हेड है, इसको आपने इस तरीके से मोड़ के जो अंगूठे का रूट है वहां पे लगा दिया और उसके ऊपर से अंगूठे को आपने इस तरीके से लॉक कर दिया। तो अब आप जब भी ध्यान लगाएंगे तो आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो जब ऊपर की तरफ है पाम तो ये हो गया चिन्ह मुद्रा, और सेम जब आप पाम को नीचे की तरफ करते हैं तो ये हो गई ज्ञान मुद्रा। अब इसका थोड़ा सा साइंस या लॉजिक समझते हैं कि आपका थंब रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, आपकी इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है आपको यानी
इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को। बाकी की 3 उंगलियां रिप्रेजेंट करती है 3 तरीके के जो गुण हैं, सतोगुण जो कि प्योरिटी के लिए जाना जाता है, रजोगुण यानी पैशन के लिए, और तमोगुण यानी लेजीनेस, इनर्शिया के लिए जाना जाता है। तो इन तीनों गुणों को बाहर की तरफ छोड़ते हुए जब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा तो एक तरीके का यूनियन हो गया, इसको कहते हैं योग। और इसको दूसरी तरीके से समझने के लिए, जब आपका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी इंडेक्स फिंगर का टिप आपके थंब के रूट पे जाके यानी बो डाउन कर दिया इन्होंने सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, तो ये हो गया आपका चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। तो ये डिफरेंस हो गया। अब देखिए, जब हम इस तरीके की मुद्रा को अडॉप्ट करते हैं ना, तो एक तरीके का एक सर्किट तैयार होता है। मोटर कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट होता है, ब्रेन में उपस्थित मोटर कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट होता है, जिससे कि ये जो सर्किट है, ये ऊर्जा का प्रवाह है, ये निरंतर लगातार आपके ब्रेन से हाथ की तरफ, हाथ से ब्रेन की तरफ, ये कंटिन्यूअस एक परिपथ तैयार हो जाता है। दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखा, तो यहाँ से एक नाड़ी है, गुप्त नाड़ी, जो घुटने से होते हुए अंदर ही अंदर मूलाधारा चक्र की तरफ जाती है और जाके एक तरीके का और सर्किट तैयार कर देती है। और इससे क्या होता है, आपका मूलाधारा चक्र भी एक्टिवेट होने लगता है और ध्यान की एक अलग ही स्थिति को आप महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगली मुद्रा है योनि मुद्रा। योनि का मतलब ही हुआ वो एक सोर्स जहाँ से आपकी और मेरी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इस मुद्रा को अडॉप्ट कैसे करेंगे? इस मुद्रा को अडॉप्ट करने के लिए आपने दोनों पाम्स को इस तरीके से मिलाया, दोनों थंब के जो सामने के पॉइंट्स है इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दिया। अब दोनों इंडेक्स फिंगर को एक दूसरे के साथ मिला दिया। अब बाकी की फिंगर्स को आपने अंदर की तरफ इस तरीके से टर्न करके और आपने आराम से योनि मुद्रा अडॉप्ट की। दूसरा तरीका ये है कि दोनों हाथ की जो उंगलियां हैं उसको इस तरीके से आपने क्रॉस कर लिया। और तीसरा तरीका ये है कि दोनों हाथ की उंगलियों को आपने इंटरलॉक किया और बाहर की तरफ इस तरीके से पकड़ते हुए आराम से एक त्रिकोण बन गया, ट्रायंगल बन गया, थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे पकड़ के। तो तीनों तरीके से आप योनि मुद्रा अडॉप्ट कर सकते हैं वाइल मेडिटेशन या प्राणायाम। जब आप इस तरीके से फिंगर्स को इंटरलॉक कर रहे हैं तो एक क्रॉस कनेक्शन स्थापित होता है और राइट एंड लेफ्ट साइड की जो ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस होती है। इससे आपका माइंड काम डाउन होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। आप एक तरीके की कामनेस को महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गई योनि मुद्रा। अब अगली मुद्रा है भैरव मुद्रा या भैरवी मुद्रा। किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपने दोनों पाम्स को एक दूसरे के ऊपर यानी राइट पाम ऊपर है, लेफ्ट पाम नीचे है, एक दूसरे के ऊपर लाके इस तरीके से आराम से बैठ गए। इस मुद्रा को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो आपका माइंड जो है वो काम डाउन होता है और आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड करते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी जो इंद्रियां हैं वो काम डाउन होती हैं और ध्यान बड़ी आसानी से लगता है। इस मुद्रा में जब आपका दाहिना हाथ ऊपर है और बायां हाथ नीचे है यानी राइट पाम इज अप, लेफ्ट पाम इज डाउन, तो ये हो गया भैरव मुद्रा। और इसी को जब रिवर्स कर देंगे यानी लेफ्ट पाम अप है, राइट पाम नीचे है, तो ये हो गई भैरवी मुद्रा। अब अगली मुद्रा हम अडॉप्ट करेंगे जिसका नाम है हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे? आपने जैसे चिन्ह मुद्रा में अपनी इंडेक्स फिंगर को या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को आपने बो डाउन कर दिया सुप्रीम कॉन्शियसनेस यानी थंब के रूट पर, और जो आपका थंब का टिप है इसको जोड़ दिया आपने अपनी मिडिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर के साथ इस तरीके से, और जो छोटी वाली उंगली है यानी लिटिल फिंगर है दैट इज फेसिंग आउट, इस तरीके से आपने अडॉप्ट कर लिया हृदय मुद्रा। इस मुद्रा को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, हार्ट की वाइटैलिटी के लिए बहुत बढ़िया है। आपकी इंडेक्स फिंगर जो है वो थंब के रूट पर है, आपकी हार्ट का डायरेक्टली कनेक्शन आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ है। ये जिन भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी तरीके से इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इमोशनली अगर आप बहुत वीक फील करते हैं तो भी इस मुद्रा को आप अडॉप्ट करें। इमोशनल क्राइसिस के दौरान भी इस मुद्रा को अडॉप्ट कर सकते हैं। वैसे भी आपकी हार्ट की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये प्राण का फ्लो आपके हार्ट के रीजन में इम्प्रूव करता है।
अब अगली मुद्रा अडॉप्ट करेंगे जिसका नाम है चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा में वापस से आपने अपने इंडेक्स फिंगर को थंब से मिलाया, अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को थंब से मिलाया, बाकी की सारी उंगलियों को आपने अपने पाम की तरफ मोड़ दिया, यानी हाथ की हथेली की तरफ मोड़ दिया। ये अडॉप्ट कर ली हमने चिन्मय मुद्रा, जो कि बहुत सिमिलर है चिन्ह मुद्रा से। ठीक है, इसमें भी यानी आपकी तीनों उंगलियां जो 3 गुणों को दर्शाती हैं उसको आपने अंदर की तरफ ड्रॉन कर लिया और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस के साथ यानी थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ इस तरीके से मिला दिया। ये मुद्रा जिन लोगों को भी रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कोई भी परेशानी है, सांस लेने में जिनको बड़ी ही समस्या है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ ही इस मुद्रा को अडॉप्ट करने से ये आपके लंग के मिडिल लोब को वेंटिलेट करता है, एनर्जी को रीडायरेक्ट करता है आपके नेवल रीजन से थ्रोट रीजन की तरफ, यानी समान वायु और प्राण वायु को बैलेंस करता है। अब अगली मुद्रा है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा में आपने थंब को इनसाइड किया अपने पाम के, बाकी की चारों उंगलियों को उसके ऊपर इस तरीके से लगा लिया और एक मुट्ठी बना दी और घुटने के ऊपर इस तरीके से आराम से रखा रहे। आपने देखा ना कि सारी की सारी मुद्राओं को हमने घुटने के ऊपर रखा है और घुटने के ऊपर रखने से जो गुप्त नाड़ी है वो एक्टिवेट होगी, जिससे मूलाधार चक्र जहाँ पे एनर्जियों का स्टार्टिंग पॉइंट है, इन एनर्जीज जो है, कुंडली जो है एक तरीके से सरपेंट के रूप में वहाँ पे बैठी हुई है, वो एनर्जीज का जागरण होता है। लेकिन इसके लिए हमें कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हो गई आदि मुद्रा। आदि मुद्रा जब आप अडॉप्ट करते हैं, दिस इज अगेन वेरी बेनिफिशियल फॉर योर क्लैविकुलर रीजन। जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, बच्चों का जन्म होता है, तो किस तरीके से आदि मुद्रा लगाए हुए इस दुनिया में आते हैं, यानी जब आपका सृजन हुआ तो उस वक्त आपने आदि मुद्रा लगाई हुई थी। जब आप आदि मुद्रा अडॉप्ट करते हैं तो ये स्टिमुलेट करता है प्राण को आपके अपर चेस्ट एरिया में, यानी लंग्स के अपर लोब को ये काफ़ी अच्छी तरीके से वेंटिलेट करता है, एनर्जी को डायरेक्ट करता है आपके थ्रोट रीजन से आपके हेड रीजन पर, यानी प्राण ऊर्जा और उड़ान ऊर्जा को बैलेंस करता है। अब लास्ट मुद्रा हम जो अब बात करेंगे उसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में इसी तरीके से मुट्ठियों को बंद किए हुए, दोनों मुट्ठियों को एक साथ इस तरीके से जोड़े हुए हैं और अपनी नाभि के पास हमने इसको अडॉप्ट किया है। आप सभी को पता है हमारी जो बॉडी है वो 5 धातुओं से मिलकर बनी होती है, यानी 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। अब इन एलिमेंट्स में बैलेंस स्थापित होता है, बॉडी में एक तरीके की हार्मनी स्थापित होती है और ये स्टिमुलेट करता है फुल यौगिक ब्रीदिंग को, यानी कंप्लीट आपके डायफ्राम की हेल्थ, आपके थोरेसिक रीजन की हेल्थ, आपके क्लैविकुलर रीजन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, यानी कंप्लीटली रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक बहुत बढ़िया पैकेज है। और ब्रह्म मुद्रा अडॉप्ट करने से व्यान वायु के फ्लो को ये स्टिमुलेट करती है। तो जाते जाते एक बार मैं आपको समरी दे जाती हूँ। चिन्ह मुद्रा क्या हुई? जब आपने इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट पे रखा और इस तरीके से अडॉप्ट करते हुए दोनों हाथों को आपने घुटने के ऊपर रखा, ये चिन्ह मुद्रा हो गई। जब इस पाम को डाउन साइड कर दिया तो ये हो गई ज्ञान मुद्रा। और जब आपने बाकी की 3 उंगलियों को जो बाहर की तरफ दिख रही हैं उनको अंदर की तरफ मोड़ दिया तो ये हो गई चिन्मय मुद्रा। जब आपने थंब को इनसाइड और बाकी सारी उंगलियों के उसके ऊपर किया, ये हो गई आपकी आदि मुद्रा। जब दोनों हाथ की मुट्ठियों को आपने नाभि के पास रख लिया, ये हो गई ब्रह्म मुद्रा। अगली मुद्रा योनि मुद्रा, जब आपने थंब को इंडेक्स फिंगर को एक साथ मोड़ा, एक साथ जोड़ दिया और बाकी की उंगलियों को अंदर की तरफ या तो क्रॉस कर लिया, अंदर की तरफ ही इंटरलॉक कर लिया, या इंटरलॉक करके बाहर की तरफ इस तरीके से पकड़ लिया, ये हो गई आपकी योनि मुद्रा। जब राइट पाम ऊपर है, लेफ्ट पाम नीचे है, ये हो गई भैरव मुद्रा। जब लेफ्ट पाम ऊपर है, राइट पाम नीचे है, ये हो गई भैरवी मुद्रा। और हृदय मुद्रा के लिए आपने इंडेक्स फिंगर को थंब के जस्ट रूट में लगाया और आपने थंब को अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ जोड़ दिया, ये हो गई आपकी हृदय मुद्रा।
तो ये सारी हस्त मुद्राएं मैंने आपको बता दी। आप जब भी ध्यान का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, इन मुद्राओं को जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि अब आपको ये सारी बातें ध्यान में रहेंगी। आशा करती हूँ मेरा जो ये छोटा सा प्रयास है आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।